जो 50 रुपये का डिफरेंस माता के दर्शन शॉपिंग तो करके आया हूँ। तो अब मैं आया हूँ कि बाहर का नज़ारा है और जो 50 रुपये का डिफरेंस है ना इंडियन रेलवे। तो नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय पुष्कर राज की। मेरा नाम है दर्शन बाराशर और आज के ब्लॉग में हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। तो अब घर से हमारी टैक्सी आ गई है और अब हम निकलते हैं। और दोस्तों ये है हमारी प्यारी अजमेर सिटी। ये अजमेर सिटी और ये यहीं पे कॉर्नर पे है महाराणा प्रताप स्मारक, जिसके वीडियो बहुत सारे वायरल हैं। तो मैं अजमेर जंक्शन पहुंच चुका हूं और मेरी जो बोगी है वो आएगी B2 जो कि सामने है। मैं फैमिली के साथ आया हूं पर अभी थोड़ा सा ट्रेन को आने में टाइम है, तो मैं सोचा गेड़ी मार ली जाए थोड़ी। सुबह की 6 बज चुकी है। रात को अजमेर जंक्शन पे बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो फिर उसके बाद में वीडियो बनाया ही नहीं। उसके बाद हम सो गए थे आगे। अब रतलाम से क्रॉस हुए हैं, अब अगला स्टेशन कचरोद है, उसके बाद जावरा और नेक्स्ट महाकाल। हाय मैं उज्जैन जंक्शन पहुंच चुका हूं। अब यहां से सीधा मंगलनाथ जाएंगे, शिप्रा स्नान करेंगे और फिर मंगलनाथ के दर्शन करेंगे। तो उज्जैन पहुंचकर मैं सबसे पहले मंगलनाथ आया हूं। मंगलनाथ में यहाँ नीचे शिप्रा नदी बह रही है और यहीं पर जो सभी ब्राह्मण और यहाँ का जो कर्म प्रधान है मंगल शांति का, यहाँ सभी जगह जो विप्र हैं वो सभी मंगलनाथ की पूजन और विधि के लिए मंगल शांति कर्म कर रहे हैं सभी। उसमें कुछ कालसर्प भी हैं, कुछ मंगल शांति भी है। भिन्न भिन्न दोषों के निवारण के लिए अलग अलग पूजाएं यहाँ करते हैं। तो मैंने भी अभी शिप्रा में स्नान कर लिया है। अब मैं भी यहाँ जो कुछ पूजन वगैरह करना है वो पूजन वगैरह कर फिर हम निकलेंगे यहाँ से महाकाल या फिर काल भैरव, जो हमारे को पहले सूटेबल होगा, जो पास में होगा वो टेम्पल हम पहले करेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे। अभी तो हम पहले पूजन वगैरह करेंगे तो शायद थोड़ा समय लग जाए। आगे का जो वीडियो है वो वहीं से शुरू करेंगे। शायद महाकाल या मंगल भात अभी जब करेंगे मंगलनाथ के, तो आपको प्रक्रिया दिखा दी जाएगी कि मंगलनाथ पर किस प्रकार मंगल भात का पूजन किया जाता है। मंगल भात में क्या होता है कि चावल, उबले हुए चावल, उनको ठंडे कर कर उसके अंदर दही मिलाकर और जो मंगलनाथ की प्रतिमा है उसके ऊपर लगाया जाता है, उसका आलेपन किया जाता है, जिससे जो मंगल दोष होता है उसका निवारण होता है। यहाँ पर सभी जगह मंगल की पूजा चल रही है, ये सारी मंगल की पूजा है। ये मंगलनाथ टेम्पल के अंदर हूँ मैं। मानस्य नामोच्चारः गोत्रोच्चारः सूरज अशोक जायसवाल शुभांगी सूरज जायसवाल मोरैया गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य संकल्पित कामना सिद्ध्यर्थम महामंगलेश्वर लिंगोपरि दध्योदन अर्पणं च करिष्ये। तो अभी मैं मंगलनाथ में हूँ। ये मंगलनाथ के पीछे गर्भगृह है। मैं गर्भगृह के सामने खड़ा हूँ और गर्भगृह में पूजन करके आया हूँ, जस्ट मंगल भात पूजन करके आया हूँ। तो अब हम लोग मंगलनाथ से फ्री हो चुके हैं। अब भूख लग रही बहुत तेज़, जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे कुछ अच्छा सा खाना खाने के लिए और खाना खा के फिर चलते हैं या तो संदीपनी आश्रम या फिर हरिसिद्धि माता। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम संदीपनी आश्रम के अंदर आ गए हैं। कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल, अति प्राचीन। यहाँ कहीं भी कैमरे और मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है। ये जो अंदर देख रहे हैं ये है विद्यास्थल, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है।
ये यज्ञशाला है बीच में, जहाँ पे यागादि की जो शिक्षा है वो दी गई थी। ये वो यज्ञशाला है। सामने सर्वेश्वर महादेव हैं। और ये देखिए इधर, अगर घूमे तो यहाँ जा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड, 64 कलाओं की दीर्घाई। गोमती कुंड में नीचे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, प्रवेश निषेध है नीचे जाने के लिए। ये सामने जो गोमती कुंड की परिक्रमा है, इसके अंदर चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने यहाँ शिक्षा ली थी। एक चित्र से अलग अलग दृश्य, ये यहाँ पे संगीत का ज्ञान लेते हुए, यागादि कर्म के लिए जो मुद्राएं हैं वो मुद्राएं सिखाते हुए महर्षि सांदीपनी जी, ये लेखन क्रिया सिखाते हुए। मूर्तियों के साथ में जो ये प्रतिमाएं हैं, इनके अपोजिट में पूरी जो बाउंड्री है वो बांस के पौधों की लगाई हुई है। ये बांस के पौधे हैं सारे के सारे, हरे भरे बांस के पौधे हैं। वैसे एमपी में हरियाली बहुत अच्छी है यार, इतना ग्रीन है पूछो मत। पानी पानी, बारिश के मौसम में तो मौसम देखो। मेरे जो यहाँ के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमने 8 दिन से लगभग तो सूरज देखा ही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए सांदीपनी आश्रम में महाप्रभु जी की 73वीं बैठक है। ऐसी भारत में 100 बैठक है, जिसमें से 73 नंबर की ये है और 74 नंबर की पुष्कर में है। ये महाप्रभु जी की बैठक है अंदर से, 73वीं बैठक, जो कि सांदीपनी आश्रम में है। और इनके सामने बलराम और सुदामा की प्रतिमाएं लगी हुई हैं अध्ययन करते हुए की। और फिर ये इधर कक्ष बनाया हुआ है जिसके अंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सभी तरफ प्रतिमाएं हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर जितनी भी बैठक हैं पूरे भारत में, उन सभी का परिचय दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में, सिद्धपुर में। तो हमारा सांदीपनी आश्रम का विजिट पूरा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं काल भैरव के लिए। निकल रहे हैं अभी हम यहाँ से। मैं काल भैरव पहुँच गया हूँ, काल भैरव की लाइन में हूँ। अभी काल भैरव की जो मुख्य द्वार है वहाँ के मैं दर्शन कराऊंगा। अंदर तो शायद मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, और अलाउ होगा तो भी कैमरा चलाना अलाउ नहीं है। आ गया है काल भैरव का मुख्य द्वार, जहाँ पे जेंट्स और लेडीज की अलग अलग लाइन्स लगाई हुई हैं। ये मुख्य द्वार जहाँ से अंदर प्रवेश मिलता है। और ये आरती के समय दीपक जलते हैं काल भैरव के। ऐसे कैसे हरिसिद्धि में भी हैं, 2 हैं ऐसे हरिसिद्धि में काल भैरव मंदिर का उद्यान है पीछे का, जहाँ पे अभी किसी को एंट्री है नहीं, कोविड के कारण ये सब बंद हो चुका है शायद, तो आम जनता इसमें जा ही नहीं रही है अभी। तो बारिश के कारण यहाँ घास भी बहुत ज़्यादा उग गई है। और ये एग्जिट है काल भैरव मंदिर का। तो अब हम लोग जा रहे हैं भर्तृहरि गुफा की तरफ, जो कि यहाँ के राजा रहे हुए हैं, राजा भर्तृहरि, जिन्होंने 3 शतक भी लिखे हैं। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक नाम से 3 शतक लिखे हैं इन्होंने। ये यहाँ का रास्ता है भर्तृहरि जाने का, डाउन में है बिल्कुल नीचे की तरफ। तो ये भर्तृहरि गुफा का मुख्य द्वार है, यहाँ से अंदर प्रवेश होता है। तो ये भर्तृहरि गुफा में घुसते ही सामने की तरफ हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, हाथ में गदा ली हुई। ये गुफा नंबर 1 नंबर गुफा। यहाँ फोटो खींचना मना। ओहो, अंदर बहुत ज्यादा ही उमस है और पानी का लीकेज देखिए। यहाँ फिसलन
है, आराम से आना। नीचे से वापस आना है। बेस्ट का मैं क्या करूं? लेके रखो। हरिओम नमः शिवाय नमः शिवाय। अंदर ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा कमी है यार, बहुत खतरनाक गुफाएं हैं यार ये अंदर। ये भर्तृहरि की जो गुफाएं हैं अंदर की, वो हैं। ये एग्जिट है, एग्जिट नहीं है, सॉरी एग्जिट नहीं है। एग्जिट उधर से होगा जिधर से अपन आए थे। ये अंदर गुफा और है राजा भर्तृहरि की, पर अंदर प्रवेश निषेध है। अपन नहीं जा सकते अंदर। ये राजा भर्तृहरि की गुफाएं हैं। महायोगी मत्स्येंद्र नाथ जी का दर्शन। और ये पहली गुफा से हम वापस बाहर निकल रहे हैं। ये गुफा नंबर 2 का द्वार। शानू जी कहते हैं आगे कहाँ जा रहे हो? अरे दर्शन कर ले, आओ रघुनाथ शिव। दर्शन करो। दर्शन स्वयं आ गए अंदर। चलो। गुफाओं से बाहर आने के बाद में ऐसी जो शांति मिलती है ना भाई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है आदमी का। अंदर बहुत ज़्यादा घुटन और उमस, ऑक्सीजन है ही नहीं अंदर, गर्मी बहुत तेज है अंदर गुफाओं में। ये वापस जो मुख्य द्वार है उससे बाहर निकलते हुए ये देखिए, ये और ये यहाँ भी शिवलिंग है एक। और ये वापस हम काल भैरव से सॉरी भर्तृहरि गुफा से बाहर निकलते हुए हम लोग भर्तृहरि गुफा घूम करके रामघाट आ चुके हैं। रामघाट हम शिप्रा मैया की आरती के लिए जा रहे हैं। रामघाट के पास में आ चुके हैं, बस अब रामघाट जा ही रहे हैं। शिप्रा मैया की आरती। तो अब हमने रामघाट की आरती कर ली शिप्रा मैया की, और अब हम रामघाट से वापस जा रहे हैं हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए। हरसिद्धि माता के दर्शन करेंगे अब जाके वहीं पे। ये हरसिद्धि माता का मंदिर है, और ये आरतियाँ जो दिव्य दीप जो चलते हैं ये वो है शिखर की तरह। ये हरसिद्धि माता के सामने का जो मार्केट है ये वो है, जिसमें माता जी के लिए चूनर, प्रसाद, माला, पुष्प इत्यादि जो सभी है वो सभी यहीं मिलता है। यह हरसिद्धि माता के मंदिर में प्रवेश। यह हरसिद्धि माता का प्रवेश द्वार है। ये सभी दीपक हैं। यह हरसिद्धि माता का मंदिर है। अगर किसी मंदिर में मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाए तो उसके शिखर के दर्शन करने से भी प्रतिमा के दर्शन के बराबर का लाभ माना जाता है, उतना पुण्य माना जाता है। पापा भैया भीड़ भड़के में चेन, पर्स, मोबाइल, मंगलसूत्र, इन चीजों का ध्यान रखे। शानू। तो अंदर मंदिर प्रांगण में कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए जो वीडियो बना वो इतना ही बना, पूरा नहीं बन पाया। हरसिद्धि माता के दर्शन पूरे हो गए। अभी मैं मंदिर प्रांगण में हूँ। हमारी होटल है और हम होटल पहुँच चुके हैं। और ये तो हम हरसिद्धि माता के दर्शन करके और होटल आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा चाय वगैरह लेके, और महाकाल बाबा के दर्शन होती कोशिश आज ही अभी कर लेंगे नाइट में, तो कल ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। कल वापस रिटर्न निकलना है हमें वापस अजमेर। कल रात को ट्रेन है हमारी 8 बजे वापस। तो कल दिन भर कुछ बचे कुछ जो हैं वो सभी के दर्शन कर लेंगे। बस थोड़ा सा रेस्ट करके निकले होटल से। अब महाकाल के दर्शन करेंगे, उसके बाद आराम से सोएंगे। तो महाकाल के मंदिर के लिए निकले अभी होटल से जस्ट। देखो क्या दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं अभी।
मैं भी अब महाकाल की लाइन में लग चुका हूँ, बस चलना है अब। बहुत लंबी लाइन है, मतलब लाइन तो लंबी नहीं है पर रोटेशन इतना दिया हुआ इन लोगों ने, घूम घूम के जलेबी बनाते 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 पहुँच जाएंगे। तो हम महाकाल मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं लगभग, और इन्होंने पब्लिक कम होने के कारण ये जो रोटेशन गेट थे खोल दिए हैं, नहीं तो ये जो गेट होते हैं ये लॉक रखते हैं ये लोग, यहाँ पे राउंड लगा के और रोटेट कर करके आना पड़ता है। अभी रात की 10 बज रही है तो इन्होंने क्या ये खोल दिए कुछ गेट यहाँ के। अभी नीचे भी ऐसे के ऐसे ही है, अभी नीचे भी ऐसी ही रोटेशन के लिए बनाया हुआ है। देखते हैं नीचे भी पूरा रोटेशन है या सिंगल वे किया हुआ है यहाँ की जैसे। और रोटेशन तो लग रहा है मुझे भी, क्या पता सिंगल वे किया हुआ हो। तो हम महाकाल मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये शिखर है। हर हर महादेव, जय महाकाल। ये महाकाल मंदिर का अंदर का प्रांगण है, प्रधान शिखर है वो ये है। शानदार दर्शन हो गए, आराम से हो गए ना। तो हमारे महाकाल के दर्शन पूरे हो गए हैं, तो अब हम एग्जिट कर रहे हैं, होटल जा रहे हैं। होटल जाके रेस्ट करेंगे, सुबह मॉर्निंग में देखेंगे, अगर चांस बना तो इंदौर चले जाएंगे या फिर उज्जैन में ही कहीं और थोड़ा बहुत घूम लेंगे टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि कल रात को हमें वापस निकलना है अजमेर के लिए। टाइम बहुत कम है, टाइम की शॉर्टेज इतनी है ना पूछो मत। रात की 10:30 बज रही है पर यहाँ आसमान देखो कितना ब्राइट है यार। मुझे यहाँ के लोकल आदमी ने बताया कि जब अभी तो कृष्ण पक्ष है इसलिए थोड़ा कम ब्राइट है, शुक्ल पक्ष में और भी ज़्यादा ब्राइट होता है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बस अब निकल रहे हैं होटल से, जाएंगे बाहर, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो अब होटल से निकल के और हम लोग सिद्धवट आए हैं। सिद्धवट में देखते हैं क्या है, दिखाते हैं क्या है। तो अभी हम सिद्धवट के अंदर हैं। सिद्धवट में नीचे की तरफ शिप्रा मैया है और यहाँ पे जो उज्जैनी है, उज्जैनी में जो पिंडदान इत्यादि जो कर्म होते हैं वो सब यहीं होते हैं। पितरों से संबंधित जो भी कार्य है वो यहाँ किए जाते हैं सिद्धवट पे। ये है सिद्धवट का मुख्य द्वार और यहाँ से प्रवेश होता है। सिद्धवट उज्जैन से थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता है, मतलब आउटर एरिया में है सिद्धवट। अभी मैं आपको यहाँ से अंदर जो सिद्धवट के अंदर जो शिप्रा नदी है उनके जो दर्शन करवाऊंगा और साथ में जो यहाँ पे मंदिर परिसर वगैरह है इनके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। सिद्धवट में प्रवेश करते ही राइट हैंड साइड की तरफ रेस्टोरेंट्स और ये सभी बने हुए हैं हैंडलूम्स के लिए, तो यहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पूजन विधियाँ करने के लिए कक्ष बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो पूजन विधि हैं वो सभी चलती हैं। तो ये यहाँ से सिद्धवट पे जो शिप्रा नदी का तट है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पिंडदान और तर्पण इत्यादि का बहुत ज़्यादा महत्व है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, क्वांची, अवंतिका, अवंतिका यानी उज्जैन का प्रदेश, द्वारापुरी, ये जो 7 जगह है ये पिंडदान और तर्पण के लिए विशेष महत्व रखती है स्वयं में। देखिए सभी जगह पिंडदान इत्यादि कर्म चल रहा है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पधारें तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान कर्म जरूर करें। इस सिद्धवट में भगवती के दर्शन और ये ब्राह्मण देवता के पीछे गजानन जी हैं। सभी जगह पिंडदान, कालसर्प और जो पैतृक कार्य हैं वो सभी चल रहे हैं यहाँ पे सभी जगह। सोमपा पितरस्रप्यन्ताम, सोमपा पितरस्रप्यन्ताम, ओम भर्गिदा पितरस्रप्यन्ताम, ओम भर्गिदा पितरस्रप्यन्ताम, ओम भर्गिदा पितर।
क्षिप्रा सर्वत्र पुण्यायां ब्रह्म हत्योपहारिणीं अवंतिकायां विशेषण क्षिप्रा उत्तर वाहिनी। ये महाकाल और क्षिप्रा का स्थान है जहाँ पर ये सिद्धवट नाम की एक जगह है। हिंदुस्तान में ये एक जो जगह है सिद्धवट करके जगह है, ये प्रेत कल्प के अनुसार बताई गई है। यहाँ पर माता पार्वती ने जो है उनके द्वारा जो वृक्ष लगाया था, जो हिंदुस्तान में जो 4 वट है उसमें एक सिद्धवट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रेत कल्प जैसे पितृ कार्य, प्रेत कार्य, अनेक सर्पदोष, अनेक प्रकार की पूजाएं यहाँ पर की जाती हैं। और यहाँ पर त्रिपिंडी, श्राद्ध, पितृ शांति, सर्पदोष का ये विशेष स्थान माना गया है। यहाँ पर जो पूर्व काल में जो हुए थे उन्होंने जो है यहाँ पर वृक्ष लगाया था जिसको विक्रम और बेताल, वो यहाँ पर सिद्धवट करके एक यहाँ जगह है जो विक्रम और बेताल जो आज भी ऐसा कहते हैं, कहावत है, ऐसी मान्यता है कि बेताल आज भी रात में आकर के यहाँ पर आते हैं और प्रेत कल्प के अनुसार ये यहाँ पर ये किया जाता है। पार्वती के द्वारा ये लगाया हुआ वट वृक्ष है और यहाँ पर इस प्रकार के सात्विक, तामस और राजस्व पिंडदान किए जाते हैं। सर्पदोष का विशेष करके ये स्थान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो है काल चक्र नहीं है, काल चक्र मतलब सूर्य का अस्त भी नहीं है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। ये छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। गुरुजी इसके ऊपर मैंने कल रात को देखा था, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तब भी यहाँ रात में बहुत ज़्यादा उजाला था। और मैंने कुछ मेरे जो यहाँ लोकल मिलने वाले हैं उनसे पूछा था कि यहाँ पे शुक्ल पक्ष में कैसा रहता है, तो शुक्ल पक्ष यहाँ पर दोनों समय जो है उजाला ही रहता है। मैंने आपको बताया ना, काल चक्र एक उज्जैन में अवंतिका तीर्थ में शिप्रा तट और नासिक में गोमती तट, इन 2 जगह काल चक्र नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर रात्रि काल में भी अगर किसी मुर्दे को या किसी शव को जलाया जाए तो कोई प्रकार का प्रायश्चित नहीं लगता है। इसलिए उज्जैन में जो है ये आखिरी, उज्जैन का सबसे आखिरी कोना है। यहाँ से 1 किलोमीटर जाने के बाद एक कालिदा महल करके आता है, उसके बाद उज्जैन की समाप्ति हो जाती है। जो कालिदा में जो भी राजा वगैरह रुकता है, इसलिए उज्जैन में राजा रुकने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर अगर कोई राजा रुकेगा तो ऐसा मान्यता है कि वो दूसरे दिन का सूर्य उदय नहीं देख पाता है। तो यहाँ से कालिदा महल है। जो पुराने लोग यहाँ पर जो यहाँ का जो राजा है जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो माधव परिवार के जो हैं, हाँ। वो भी अगर रात्रि में अगर रुकते हैं तो कालिदा महल है, तो वहाँ पर उनको आकर के रुकना पड़ता है। यहाँ पर इसकी यही मान्यता है। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, यहाँ रात्रि कालीन भी अमावस्या के दिन भी आपको उजाला दिखेगा। जय श्री कृष्ण। जैसे अब खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा फ्री हो गए हैं, आप थोड़ा सा मार्केट में निकले कुछ खरीदारी करने के लिए। देखते हैं, ये गोपीनाथ टेम्पल है, ये है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर जो कि महाकाल चौराहे से राइट साइड की तरफ है। इसके बाहर यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाकें मिलती हैं, भगवान कृष्ण की। यहाँ पे सारी ये जो है ये ठाकुर जी से संबंधित जो पोशाकें और जो हैं वो सभी मिलता है यहाँ पे इस मार्केट में। ये महाकाल चौराहे से आधा किलोमीटर की दूरी पे है लगभग मार्केट। मैं कुछ शॉपिंग तो करके आया हूँ और ये यहाँ से रतलामी सेव में ले रहा हूँ और मेरे पूजा के लिए कुछ सामान मैंने ले लिए हैं। बाकी अब देखो, तो अब मैं आया हूँ महाकाल का प्रसाद लेने के लिए काउंटर से। मैं होटल से निकल गया था, अब होटल से निकल के मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, उज्जैन जंक्शन पहुँच चुका हूँ। इंडियन रेलवे का खाना। क्या हाल है? तो ट्रेन रतलाम जंक्शन पहुंची है, रतलाम पर घूम रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ 40 मिनट रुकेगी ट्रेन, टाइम से पहले। आज दिखाता हूँ ना, मुझे क्या है कि टिकट मिले नहीं थे तो मुझे 3rd AC इकोनॉमी का मिला टिकट, तो मैंने ले लिया। ठीक है, एक कोच में 83 पर्सन्स है ना, 83 सीट्स हैं, AC 3rd में है ना, इकोनॉमी में। और यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे स्लीपर में केवल 80 है। ठीक है, स्लीपर में 80 है
अब एक और दिखाता हूँ मैं। ये तो है इकोनॉमी, थर्ड एसी इकोनॉमी, और जो नॉर्मल थर्ड एसी वो दिखाता हूँ मैं। उसके अंदर कितनी सीट्स हैं। ये थर्ड एसी नॉर्मल है जिसके अंदर 72 सीट्स हैं, जबकि थर्ड एसी इकोनॉमी में और थर्ड एसी नॉर्मल में ज़्यादा अंतर नहीं है, 50 रुपये का ही डिफरेंस है। उसके अंदर इतनी सीट्स का डिफरेंस आ चुका है, 10 सीट्स का डिफरेंस है। और जो 50 रुपये का डिफरेंस है ना दोनों कोचेज़ में, वो भी इस चीज़ का है कि जो इकोनॉमी क्लास है इसमें ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं देते, उसके 50 रुपये इन्होंने कम किए हैं। थर्ड एसी में देते हैं, इकोनॉमी में नहीं देते हैं, उसके 50 रुपये कम किए हैं। उसके बावजूद बहुत अनकंफर्टेबल सा है ये, क्योंकि एक तो जगह कंजेस्टेड होगी। अभी बज रही है रात की 1 और ट्रेन पहुंची है नीमच स्टेशन। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था कि एसी 3 टायर में यहाँ पे कोई भी पानी स्टार्ट करने की ऑप्शन नहीं है। इसके लिए कोविड को ध्यान में रखते हुए नीचे पेडल दिया हुआ है ये। तो ये एक सुविधा बहुत अच्छी करी है इंडियन रेलवे में। 3 टायर के साथ साथ बाकी सब में भी कर देना चाहिए अभी ये, इकोनॉमी के अलावा भी। 6:15 हुए हैं और ट्रेन अहेड है, तो हम लोग अजमेर पहुंच चुके हैं, अब घर जाएंगे। ओ बूट खोल दो हनुमान भैया। तो ये ब्लॉग भी होता है यहाँ पूरा। हम लोग घर पहुँच गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।